दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। बेल्टॉन सेट प्रैक्टिस नंबर ये 6 होगा। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो रियल क्वेश्चन करवाते थे उसी का है, उसी का टाइप किया हुआ क्वेश्चन है सारा। अब देखिए ये 6 नंबर होगा। इसमें देखिए सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है कि पीयर टू पीयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। पीयर टू पीयर लाइन किसके लिए है? होम नेटवर्क के लिए। पीयर टू पीयर लाइन किसके लिए है? होम नेटवर्क के लिए। पीयर टू पीयर लाइन आपका होम नेटवर्क के लिए है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है तो ये देखिए एएलयू है, सीपीयू है, मेमोरी है, लेकिन कौन इसका एक घटक नहीं है? तो पेपर कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? एमएस पावर पॉइंट में जो बनी हुई स्लाइड है उसको सेव एज करना है तो F12 है। सेव एज का वैसे भी F12 ही है सबके लिए, पूरे एमएस ऑफिस के लिए। A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। सेल रेफरेंस क्या है? A12 से E22 के लिए सेल संदर्भ क्या है? तो A1, ठीक है, A12 और सेमीकोलन E22। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल प्रदर्शित करते हैं? डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये प्रदर्शित करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। कौन सी एक प्रणाली है? तो ये है फैट। कौन सी प्रणाली? फैट प्रणाली, FAT। एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है स्लाइड। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस से संबंधित है? एमएस ऑफिस से एप्लीकेशन संबंधित है जीमेल संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस से संबंधित है? तो एमएस ऑफिस से संबंधित जीमेल नहीं, सॉरी, जीमेल कहाँ से? मैं वही तो फिर से पढ़े, वर्ड। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस से संबंधित है? तो वर्ड होगा, फोटोग्राफ तो नहीं होगा, जीमेल नहीं होगा, क्रोम नहीं होगा। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो 63। एमएस वर्ड में 63 कॉलम डाले जा सकती है मैक्सिमम। एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? तो एक। निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा कंप्यूटर देता है? ये देता है आपको टेलनेट। में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपलब्ध करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता करने की अनुमति देता है? टेलनेट। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल की प्रोग्राम्स यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़े या हटाए में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम को जोड़ने और हटाने में विंडोज एक्सपी में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? नए प्रोग्राम जोड़ो, एड न्यू प्रोग्राम। एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए रहता है। ये है बैकएंड। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो पंक्तियों को गिना जाता है आपका नोमरिकली। पंक्तियों को नोमरिकली गिना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डाटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? कौन सा फंक्शन? तो ये है आपका डी मैक्सिमम।
आप निम्न में से को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसको दबा करके? तो एक्सेल में पूरे रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसको दबा करके? तो ये शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट कीज है। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है? कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है? तो ये कॉल इंस की मान्य श्रेणी नहीं है। पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित डेवलप किया गया था? पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित या डेवलप किया गया था? सन स्विट्जरलैंड में। निम्न में से कौन सा एक्सेल में डेट और टाइम फंक्शन है? डेट और टाइम फंक्शन कौन सा है? तो ये है 9। डेट और टाइम फंक्शन डालना है तो 9 और ये क्या हो गया? छोटी और बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। लाइन का सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? लाइन का सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सा है? तो ये इथरनेट। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक है। डायल अप नेटवर्किंग। नियमों का एक सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, वो किस नियम का एक सेट है? तो ये आपका है प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल होता है। किसी प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ट्विस्ट पेयर वायर। एक रेंज के में मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? मध्य संख्या खोजना है एक रेंज में, तो किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं मीडियन। वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है? वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है ये बोला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी में क्या है? देखिए सी में ऑप्शन में है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? एसईओ का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत उपयोगों से कंप्यूटर की रक्षा करना। डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो कौन सा कंटेंट है डिस्क की? तो ये कौन सा कंटेंट है डिस्क की? तो ये है आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली जिसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या अधिकतम सीमा निम्न में से कितनी होती है? वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा आप नाम करना है तो 31 को 31। ईमेल पते में john@hotmail.com को कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर की होस्टिंग कर रहा है? क्या कर रहा है? होस्टिंग कर रहा है, उसको दर्शाता है। तो होस्टिंग करने वाले को दर्शा रहा है आपका हॉटमेल। क्या दिखा रहा है? हॉटमेल। जीमेल रहेगा तो गूगल का है, हॉटमेल है। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर डॉक्यूमेंट को सेव करना है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयोग किया जाता है सेव एज। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है। एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है किसको? एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन को। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ईमेल एड्रेस के बारे में? तो ये गलत है आपका कौन सा? देखिए प्राप्तकर्ता ए चिन्ह से पहले ये तो सही है, डोमेन नाम ए चिन्ह के बाद ये भी सही है, डोमेन नाम जो होता है। तो कौन सा कथन गलत है? दोनों का दोनों सही है, न तो एक और न तो दो, दोनों का दोनों सही है आपका, कोई गलत नहीं है।
कंप्यूटर सीपीयू का एक भाग है, इसमें से कौन कंप्यूटर सीपीयू का एक भाग है? एएलयू, एएलयू होता है, इसके बाद सीयू होता है, ये कंप्यूटर का ये इसका भाग होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए, वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए। स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने पर के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है, किसके रूप में जाना जाता है? इस स्टोरेज को किस रूप में जानते हैं? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में। क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता इंटरकनेक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करें, गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करें। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? फोर्ट्रन, फोर्ट्रन, ये फोर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यही गलत है। बाकी जो आपका रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट है, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो रैम नहीं है, डीवीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है। मर्ज सेल कैसे लागू किया जा सकता है? मर्ज सेल कैसे लागू किया जा सकता है? फॉर्मेट सेल और डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब के द्वारा। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होगा? 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज पूछा आपसे, तो 128 बिट होता है। 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज कितना होता है? 128 बिट, 128 बिट। बीबीआई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस नहीं है पूछा है आपसे, तो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, आपको किसको नहीं ढो सकते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे कहा जाता है। एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर, कंपाइलर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे कंपाइलर कहा जाता है। टीसीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है, रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी कितनी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये शॉर्टकट कुंजी आपका कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। लेकिन ये किस में है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तब सही है। रो को छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस जी। आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं, कैसे? कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करना है तो कॉलम हेडर पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करें, कॉलम हेडर पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है पूछा है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको ओसीआर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करते हैं, जो इसके साथ कार्य करते हैं? ये ग्राफिक्स टैबलेट में, ग्राफिक्स टैबलेट में। चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना के लिए आप क्या करेंगे? चयनित सेल को जल्दी से ऑटो गणना के लिए आपको टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना होगा, टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? एक डिवाइस में निहित रहता है और रोम में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब पर उपलब्ध होता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन पर? तो होम, होम, होम। एमएस एक्सेल 2016 में एक्सेल में एक सेल में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस एच प्लस 9, कंट्रोल प्लस एच प्लस 9।
डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल में 3 वर्कशीट प्रदान करता है, आपको उनमें से केवल 2 की आवश्यकता है, तो आप तीसरे को कैसे हटाएँगे? तीसरे वर्कशीट को आप कैसे हटाएँगे? तो तीसरे शीट के टैब पर राइट क्लिक करें और कंटेस्ट मेनू में जाके डिलीट कर दें, कंटेस्ट मेनू में जाकर डिलीट कर देंगे। कंप्यूटर को निर्देशों द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा? निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर को? तो इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट यूनिट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, ये क्योंकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर ये सब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? हार्ड कॉपी डिवाइस है, बड़ा बड़ा बैनर देता है। सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश का बीम का उपयोग करता है, एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। तो ये कौन सा है? ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं? किस प्रकार का प्रोग्राम? तो ये डेस्कटॉप पब्लिशर। किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्कबुक से सीट को हटा देती है? कौन सी क्रिया वर्कबुक से सीट को हटा देती है? सेलेक्ट द सीट, देन चूज एडिट, ग्रेटर देन क्या? डिलीट सीट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।